गांधी जी का देश है, कोई हथियार से जो विचार का जो शक्ति है उसको कोई कम नहीं सकता। विचारों में बहुत ताकत होती है। अपराधी से सत्यापन किया जाए। खिसियानी बिल्ली खंबा उखाड़े वाला बात है। इनको तो भ्रष्टाचार करना है। जैसे जैसे महापौर भ्रष्टाचार उजागर करते जा रही हैं, इनका नींद उड़ रहा है। 60 से 70 करोड़ से ऊपर का योजना बिना स्टैंडिंग ऑफ बोर्ड से किए हैं नगर निगम ने। एक्ट में क्या कहता है, इनको 60 लाख का प्रशासनिक देने का पावर है। 1 रुपया का योजना अपने से लेते हैं, वो असंवैधानिक है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मेरा दुश्मन कूड़ा से, कूड़ा मेरा दुश्मन है। लोगों के दुश्मन मैं हो सकता हूँ, मेरा दुश्मन लगातार मैं साल भर से दे रहा हूँ, 1.5 साल से आप मेरे पास कॉपी है उसका। आप देखिएगा कि कभी भी मेरा हत्या हो सकता है। तो अति पिछड़ा का बेटा का ये हाल हो, पटना कौन कर सकता है यार? नहीं, कैपिटल सिटी में बिहार का ये उनको सत्यापन थी, कौन आदमी थी, कहाँ से आए थे, कौन लेकर के आया था, आर्म्स क्या था, लाइसेंस नंबर क्या था, ये सारा सत्यापन इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजना चाहिए कि पीठासीन जब मैडम है, अध्यक्ष हैं, उसी तरह विधानसभा होता है, उसी तरह लोकसभा होता है, तो ये कैसे छोड़कर चले गए? जब पार्षद 15 को सस्पेंड हुए, वो बाहर गए, उससे पहले ये उठकर चले गए। तो हम लोग का कहना है कि आप और 1000 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज पटना नगर निगम क्षेत्र में आया। 259 करोड़ का हम लोग से एनओसी लिया गया सैदपुर नाला। 741 करोड़ का कहाँ ये घोटाला किए हैं, कहाँ यूज किए हैं, कहाँ एनओसी क्यों नहीं लिए नगर निगम से? वो सब सारा चीज बाउंसर तो मैंने नहीं किया, हथियार तो मैं लेकर चलता नहीं। मैंने सिर्फ बोला कि जो है गांधी जी का देश है, ये शांति पसंद लोग, लोकतांत्रिक ये चीजें, वहाँ पर बाउंसर का, हथियार का, इन चीजों का सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं। शिशिर कुमार क्या है कि जो आप ये कर रहे हैं? हम तो बाहर बैठे हुए थे, वहाँ 10 सिपाही थे, वहाँ आपको मजिस्ट्रेट थे, तो उनको चाहते तो वहीं पर से वो काहे नहीं हमको बाहर कर दिया? मेरे पास आर्म्स होगा, बाउंसर होगा, सब पार्षद के प्रतिनिधि हैं। कौन आया, कहाँ से आया, निगम से थे, बाहर से थे, कौन लेकर के आया, सारा चीज में अभी मैं वो तो जहाँ से सारी चीजें, लाइसेंस है कि नहीं, आर्म्स का लाइसेंस है तो कैसे वहाँ पर। शिशिर के राजनीतिक छवि खराब करने में लगे हुए हैं कमिश्नर और कुछ माननीय लोग, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं डीएम साहब के पास भी जाऊंगा, डिविजनल कमिश्नर के पास जाऊंगा, इन पर मानहानि का केस करूंगा। महापौर भी उस दिन का बैठ इनके बारे में सब जगह लिख रहे हैं, अभी चिट्ठी तैयार हो रही है, सोमवार को हम लोग देने का काम करेंगे और मैं भी इनको नोटिस कर रहा हूँ। नमस्कार, आप नेक्स्ट फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना मेयर सीता साहू के बेटे सीसी साहू, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। जिस तरह से कल नगर निगम की बैठक हुई, पूरे उन बैठकों में शिशिर कुमार पे क्यों सभी का एक जो कॉन्सिडेंट वो हो गया, क्योंकि जिस तरह से आरोप आप पर नगर आयुक्त ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया और उन्होंने कहा कि आप बांसर लेकर चलते हैं, आप बंदूक लेकर के चलते हैं, जो कि नगर निगम में ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। आखिर बात कहाँ से ये शुरू हुई और क्यों हुई? नहीं, कमिश्नर साहब कल 74 अमेंडमेंट नगर निकाय का एक्ट का उल्लंघन किए हैं। उनको मीटिंग छोड़कर जाने के लिए कहा? उनको तो लगा कि हम तो गलती कर दिए, वो प्लान्ड वे में वो किए हैं गलती। आप समझ लीजिए, जो चीज़ स्टैंडिंग ऑफ बोर्ड में पास है वो तो प्रोसीडिंग है। उनके नगर सचिव के द्वारा उनको निकाल दिया गया। संपुष्टि में उनको विरोध था, कुछ पार्षदों को विरोध था, दर्ज करते हैं, विभाग को लिखते कि भाई इसमें महापौर गलती कर रही हैं, इस पर कार्रवाई किया जाए। विभाग का चिट्ठी भी आया है, जांच किया जाए। आप तीनों वीडियो देखेंगे, पहले से लेकर अभी तक का, कल का भी वीडियो देखेंगे पूरे मीटिंग का। मैं कहीं नहीं हूँ उसमें। इनको तो खिसियानी बिल्ली खंबा उखाड़े वाला बात है। इनको तो भ्रष्टाचार करना है। जैसे जैसे महापौर भ्रष्टाचार उजागर करते जा रही हैं, इनका नींद उड़ रहा है। 60 से 70 करोड़ से ऊपर का योजना बिना स्टैंडिंग ऑफ बोर्ड से किए हैं नगर निगम में। एक्ट में क्या कहता है, इनको 60 लाख का प्रशासनिक देने का पावर है। 1 रुपया का योजना अपने से लेते हैं, वो असंवैधानिक है। इनको तो जेल जाना निश्चित है। ये जेल जाने के डर से ये प्रपंच कर रहे हैं और मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आप पनास का फुटेज देख लीजिएगा। मैं आर्म्स लेकर आया हूँ, तो वहाँ पे दिखेगा आपको फुटेज में। वो माननीय मैं जिलाधिकारी डिविजनल एसपी साहब को अनुरोध करता हूँ कि आप सभी चीज़ को जांचें और इनके कार्रवाई को देखें। और जितना महापौर अभी तक कंप्लेन किए हैं ईडी में,
ईओयू में और विभाग को उसको जांचें, समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध अब पानी हो जाएगा। इस बात को तो उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि इन तमाम अरे हम लोग तो साल भर से मांग कर रहे हैं इनके विरुद्ध में। आप समझ लीजिए कि 12 जनवरी के बाद मैं इनके चैम्बर में नहीं गया। मैं अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लेकर चलता हूँ, मुझे सरकार दी है, मैं अपने से चिट्ठी दिया हूँ डीजीपी साहब को, एसपी डीएम सबको दिया हुआ हूँ, लगातार मैं साल भर से दे रहा हूँ, 1.5 साल से आप मेरे पास कॉपी है उसका, आप देखिएगा कि कभी भी मेरा हत्या हो सकती है। तो अति पिछड़ा का बेटा का ये हाल हो, पटना कौन कर सकता है आखिर? नहीं, कैपिटल सिटी में बिहार का जी। तो आपको पूरे बिहार में क्या हाल होगा, कैसे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी माननीय महापौर के द्वारा समय मांगा जा रहा है और ये मैं रखूंगा कि अति पिछड़ा महापौर हैं और मैं उनका बेटा है, तो क्या पटना में हम लोग नहीं रह सकते हैं क्या? ऐसे नहीं होता है। किससे भय है? कौन आखिर शिशिर को? कोई तो भाई माननीय इसमें लगे हुए हैं जो इनसे गलत काम करा रहे हैं, और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव में, और मेरी आपको समझ लीजिए कल बैठक का अवहेलना ये किए, इन पे समान प्रशासन पे चलेगा। मैडम भेजेंगे अभी सब जगह जांच के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजना चाहिए कि पीठासीन जब मैडम है, अध्यक्ष हैं, उसी तरह विधानसभा होता है, उसी तरह लोकसभा होता है, तो ये कैसे छोड़कर चले गए? जब पार्षद 15 को सस्पेंड हुए, वो बाहर गए, इससे पहले ये उठकर चले गए, तब मैं दोषी हूँ। अरे भाई, निगम स्टैंडिंग अप बोर्ड से आपको लेना है, नहीं तो आपका किया हुआ कोई भी योजना होगा वो अवैध माना जाएगा। यही 123 में लिखा हुआ है, 124 में लिखा हुआ है कि अमेजिंग इंडिया को स्टैंडिंग अप बोर्ड रखा, आप क्यों टर्मिनेट किए? क्या आप में दोनों में लोचा था? वो कोर्ट गया, कोर्ट से स्टे लेकर आ गया, तो प्रसून सिन्हा वहां भी हार गए, पैसा लेकर हारे होंगे। तो हम लोग का कहना है कि आप, और 1000 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज पटना नगर निगम क्षेत्र में आया, 259 करोड़ का हम लोग से एनओसी लिया गया सैदपुर नाला, 741 करोड़ का कहाँ ये घोटाला किए हैं, कहाँ यूज किए हैं, कहाँ एनओसी क्यों नहीं लिए नगर निगम से? 741 करोड़ रुपया बुटको से ये खर्च करवा रहे हैं, और अभी तो एमडी भी हैं, पहले भी गया है, कहाँ पैसा लगा कोई माननीय पार्षद को नहीं मालूम है, वही उनके 10 को जो चेले हैं बस उन्हीं को मालूम है। ऐसे थोड़े होगा, ऐसे नहीं चलता है नगर निगम। मैंने तो उनसे ये भी कहा कि नगर निगम काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त और नगर निगम एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। आखिर ये चीजें कब तक चलती रहेगी? जनता तो इन सब चीजों नहीं, अब तो जनता विकास विरोधी को सफाया जो कचरा बोले हैं वो साफ करने के लिए, तो महापौर महापौर अभी कचरा साफ करेंगे। आप देखिएगा मंडे सोमवार से हम लोग, महापौर बोली है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबसे मिलूंगा, मिलने के बाद मैं धरना पर बैठूंगी, और इनको जब तक नहीं हटाया जाएगा, पूरे बिहार में कोई आईएएस नहीं है इनके अलावा, 3 साल 8वां महीना चल रहा है, आप समझ लीजिए कि 3 साल 8 महीना रिकॉर्ड है कोई आईएएस रहने का। ये तो पॉलिटिशियन हो गए हैं, इनसे तो अच्छा सांसद में इनको जाना चाहिए था या विधायक में जाना चाहिए था। ऐसा ये कर रहे हैं, सिर्फ खाली पकाओ। प्रिंट मीडिया तो हम लोग को बोलना पड़ रहा है प्रिंट मीडिया को कि भाई एक तरफा मत छापिए, आप माननीय महापौर का भी आप सभी चीज में लीजिए। कल तो हम 3 मीडिया को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग के छापे हैं प्रिंट मीडिया, एक तो फिर खाली उन्हीं का छाप दिए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कैसे जनता को पता चलेगा कि क्या हो रहा है नगर निगम में? फेसबुक कितना आदमी देखते हैं, गरीब जनता को कैसे पता चलेगा? बीच में फोकस इसी पर क्यों किया जाता है? नहीं, वो तो क्यों हो जाते हैं? कुछ माननीय और मंत्री के द्वारा ये सब कराया जा रहा है, ठीक है ना, उसी में उन लोग फेल कर जा रहे हैं। शिशिर कुमार क्या है कि जो आप ये कर रहे हैं? हम तो बाहर बैठे हुए थे, वहाँ 10 सिपाही थे, वहाँ आपको मजिस्ट्रेट थे, तो उनको चाहते तो वहीं पर से वो काहे नहीं हमको बाहर कर दिए? मेरे पास आर्म्स होगा, बाउंसर होगा, सब पार्षद के प्रतिनिधि हैं जी, तो बाउंसर हो गए। कल तो वहां पर थे सबके पार्षद, जो एंटी पार्षद थे उनके भी थे, और हम लोग के भी सब पार्षद के प्रतिनिधि ही बैठे हुए थे। क्या शिशिर की छवि खराब करने की शिशिर की राजनीतिक छवि खराब करने में लगे हुए हैं कमिश्नर और कुछ माननीय लोग। ऐसे नहीं चलेगा। और मैं डीएम साहब के पास भी जाऊंगा, डिविजनल कमिश्नर के पास जाऊंगा, इन पर मानहानि का केस करूंगा। महापौर भी उस दिन का इनके बारे में सब जगह लिख रहे हैं, अभी चिट्ठी तैयार हो रही है, सोमवार को हम लोग देने का काम करेंगे। और मैं भी इनको नोटिस कर रहा हूँ कि आप बताइए कि मैं कहाँ किसको मैं ये किया।
जितने भी वो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है। मर्डर केस में मेरा कहीं भी संलिप्तता नहीं है, जीरो। आप डायरी निकाल कर देख लीजिए, हम लोग सर्टिफाई कॉपी निकाले हैं, कहीं संलिप्तता नहीं है। कहीं उसी से प्रेरित होकर ये हम लोग को फंसाने का काम कर रहे हो आप। एक मिनट, कभी नहीं डरने का कौन बात है भाई। आपको श्वेता भास्कर जो आरोप लगाई कि उस दिन आप समझ लीजिए कि वो सचिवालय थाना में नगर भवन का हो रहा था, उस दिन माननीय महापौर का वो भाषण नहीं तैयार की और उसको बोले वो अपना उस कंपनी को हटे हुए 6 महीना हो गया, आज पीआरओ है वुडको में। आज जो भी प्रेस रिलीज आ रहा है नगर निगम का वही लिखकर भेज रही है। उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया था कि आपने गाली गलौज की, आपने उनके साथ अभद्रता की। नहीं, अभद्रता की तो वहां पब्लिक होगा ना, वहां तो एक को भी खड़ा कीजिएगा। तो गर्दनीबाग थाना इंचार्ज मुझे फोन की, मैं कहीं उसको बुलाइए, हमको बुलाइए। उनको बेटा को बुलाने के लिए कहते बुला कर कसम खा ले कि मैं व्यवहार को आप उसी समय हमको थाना में लेकर जेल भेज दीजिएगा। मैं तो आने के लिए तैयार था, वो तो आई नहीं दैनिक ये आपको गर्दनीबाग महिला थाना में। और आप समझ लीजिए उस दिन भी केस हुआ रामाशीष जी का। ये भी आरोप है कि आप महिला का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ आप तो ये तो पूछने का चीज है ना। पूरे मेरे वार्ड है, पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र है पूरा। आपको यहाँ माननीय पार्षद आते हैं, कोई भी आप पूछिए कि हम महिलाओं के साथ क्या अपमान किए, कहाँ किए। एक मिनट सुन लीजिए ना। जी। आपको नगर निगम का जो भवन का उद्घाटन भी था वो सचिवालय थाना में था, दीघा विधानसभा में, और कोतवाली में आकर केस हुआ मेरे पर, वो भी 2 दिन के बाद। तो ये तो षड्यंत्र आपको दिखेगा। आप समझ लीजिए जो भी आरोप है सब बेबुनियाद आरोप हैं और सब में मेरा छवि खराब करने का है। वो खाली 4 लाइन दिखाते हैं। आप कल का वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो देखिएगा। अब विनय पप्पू जी मेरी बहन का गाली दे रहे हैं, हम तो बैठे हुए थे कुर्सी पर। तो देखिए इन लोग का चरित्र विकास विरोधी, दोहरा चरित्र। माननीय कमिश्नर साहब को भ्रष्टाचार में साथी बनने का आरोप है इन लोग पर, इसलिए हम लोग का हमको यूज किया जा रहा है। तो कचरा साफ से लेकर के गोली बंदूक तक की जो बातें हुई हैं उसके लिए शिशिर कुमार दम तैयार है। मुझे जांच कर लिया जाए। मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डिविजनल क्राइम एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। कल पूरा वीडियो आप देख लीजिए पनास का। कल बोर्ड बैठक था, मेरा आर्म्स होगा तो आप जो बोलिएगा वो सही। हाँ, मैं मोरिया लोग गया तो भाई वहाँ पे सन्नाटा रहता है। आपको जब मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ या लिफ्ट में, वहाँ पे हम लोग आर्म्स मेरा लेकर हम लोग मेयर चैम्बर में जाते हैं। और पूरे नगर निगम में आप मेरा CCTV चेक कर लीजिएगा, एक जगह भी मैं गया होऊंगा तो मैं दोषी हूँ, महापौर ये कार्यालय छोड़कर। शिशिर कुमार के समर्थक भी चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। अगर इस तरीके की चीजें चलती रहेगी तो फिर कैसे शिशिर कुमार आगे बढ़ेंगे? भाजपा का सिपाही हूँ। शिशिर कुमार को ऐसे छवि खराब करने से पब्लिक में छवि नहीं खराब हो रही है। और कमिश्नर साहब वोट थोड़े दिला देंगे, कोई माननीय को कमिश्नर साहब थोड़े वोट दिला देंगे। पार्षद दिलाएंगे, मेयर दिलाएगी, डिप्टी मेयर दिलाएंगे। तो चुनाव आने दीजिए, सब पता चल जाएगा उनको। इसलिए अभी भी जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको मैं वार्निंग देता हूं कि आप अपना षड्यंत्र को रखिए। जनता से आप जीत नहीं सकते हैं। और जनता 1,56,000 वोट देकर माननीय महापौर को जिताने का काम किए है और 79,600 से महापौर जीती है, बिहार में टॉप की है। और मेरी वाइफ भी 6100 वोट से लाई है। तो जनता तो भाई जनार्दन है, जो हमको तंग करेगा फिर जनता उनको विधानसभा में तंग करेगा। बहुत नगर निगम के लिए हर्ष उल्लास का विषय है। हम लोग सफाई अभियान में कूड़ा साफ कर रहे हैं। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मेरा दुश्मन ही कूड़ा से। कूड़ा मेरा दुश्मन है, लोगों के दुश्मन मैं हो सकता हूँ, मेरा दुश्मन कूड़ा। मेरा दुश्मन देखिए, मैं सिर्फ इतना मैं क्लियर कट बताता हूँ कि पटना नगर निगम है ना सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान में लगा हुआ। स्वच्छता अभियान 2 तरह का होता है ना। एक तो हम लोग सफाई अभियान कर ही रहे, और जो गलत चीज़ों को सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। कल जो मीटिंग में पटना के बाहर से अपराधी बुलाएंगे, उसका सत्यापन हमने करा। आर्म्स के साथ अपराधी आए। देश गांधी जी का देश। गांधी जी तो यही बोले थे कि सबको अनुमति दे देंगे।
हम आशा करते हैं कि सन्मति जल्दी आए, नहीं तो सन्मति हम लोग, गांधी जी का देश है, कोई हथियार से जो विचार का जो शक्ति है उसको कोई कम नहीं कर सकता। विचारों में बहुत ताकत होती है। अपराधी का सत्यापन किया जाए कि कौन लोग इतना, मतलब निगम का पवित्र, मतलब ये तो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर, वैसे जगह में बाउंसर्स और हथियार के साथ पहुंच गए। ये उनका सत्यापन थी, कौन आदमी थी, कहां से आए थे, कौन लेकर के आया था, आर्म्स क्या था, लाइसेंस नंबर क्या था, ये सारा सत्यापन इसको किया जा रहा है। और इन चीजों का कहीं पर कोई जगह नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो सफाई अभियान है वो चलता है। सफाई, मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ कि सफाई अभियान चलता रहेगा। निगम में सफाई अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है लगातार दूसरे वर्ष, पटना आज खुशी का दिन है, निगम के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। और मैं यही फिर से बोल रहा हूँ कि गांधी जी का देश है, यहाँ पर जो है सो विचार के माध्यम से, और विचार को बाउंसर जो है सो विचार को नहीं रोक सकता है, और हथियार से नहीं रोक सकते, हथियार में इसकी ताकत नहीं होती है। हथियार से ताकत पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको विचार के आगे झुकना पड़ेगा। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आज का दिन पटना सर्वेक्षण का वो सब जांच जांच हो रहा है अभी। मैं 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 वो सब सारा चीज, अब बाउंसर तो मैंने नहीं बोला, हथियार तो मैं लेकर चलता नहीं। मैंने सिर्फ बोला कि जो है गांधी जी का देश है, ये शांति पसंद लोग, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक ये चीजें, वहां पर बाउंसर का, हथियार का, इन चीजों का सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। लेकिन लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा चीज जांच के दायरे में। सीसीटीवी फुटेज है, कौन आया, कहाँ से आया, निगम के थे, बाहर के थे, कौन लेकर के आया, सारा चीज मैं अभी मैं, है ना, वो तो जांच में वो सारी चीजें, लाइसेंस है कि नहीं, आर्म्स का लाइसेंस है तो फिर कैसे वहां पर आया। लेकिन बम, बंदूक और पिस्तौल जो विचार, जो ये लोकतांत्रिक परंपरा में इसका कोई जगह नहीं है। और वो पूरा वो जांच हम लोग करवा रहे हैं, और उसको बहुत सख्ती के साथ, है ना। और ये आदमी अगर समझ रहे हैं कि अगर बम से, बंदूक से और बाउंसर से अगर सभा को और बैठक को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आदमी भूल कर रहे हैं। उनको वापस से सन्मति, मैं तो यही बोलूंगा कि सन्मति, सबको सन्मति दे रहे हैं। थैंक यू। निश्चित रूप से ये भी जांच जो चीजें हैं, तो वो भी हम लोग पक्ष देख रहे हैं, वो भी पक्ष जरूर आप जो बोल रहे हैं तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या, और बहुत आप सही बोल रहे हैं, गांधी मैदान की इम्पोर्टेंट जगह है, तो वो भी एक जो हम लोग जांच का एंगल, तो वो सब सारा